मूवी कहानी एक 50 साल के हम्बट की है जिसको 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और जिसे पाने के लिए वह सारी हदें पार कर देता है। मूवी का नाम है ललिता, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत 1950 अमेरिका में होती है, जहां हम लोग हम्बट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। इसके बाद हम्बट का बचपन दिखाया जाता है, जहां वह फ्रांस में रहता था। तभी उसके गांव में एक एनाबल नाम की 14 साल की लड़की आती है, जिसे देखकर हम्बट को उससे प्यार हो जाता है और एनाबल भी उससे प्यार करती है। यह पल उनकी ज़िंदगी के लिए अनमोल पल थे। जल्दी उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते हैं, लेकिन उनका प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, क्योंकि एनाबल की एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है, जिससे हम्बट काफ़ी टूट जाता है। इस घटना के बाद कभी किसी से प्यार नहीं करता। उसकी ज़िंदगी एनाबल जैसी लड़की को ढूंढने में लग जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं। हम्बट अब 40 साल का एक अधेड़ आदमी है, जिसे अब अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जिसे अब वह नेक्स्ट सेमेस्टर में ही ज्वाइन करना था। लेकिन वह समर वैकेशन में ही अमेरिका के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे एक नावल भी लिखना था, जो कि इन्हीं छुट्टियों में पूरा करना था। अब अमेरिका में हम्बट के एक अंकल उनके दोस्त के घर रहने का प्रबंध करते हैं, जहाँ उनकी बीवी मिसेस हैज रहती थी। जब हम्बट घर देखने जाता है तो घर उसे पसंद नहीं आता, क्योंकि घर काफ़ी छोटा और काफ़ी गंदा था और मिसेस हैज भी बेमतलबी करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी हम्बट वहाँ से जाने वाला होता है। तभी उसकी नज़र मिसेस हैज की बेटी ललिता पर पड़ती है। उसके कदम रुक जाते हैं। उसे एनाबेल की याद आती है। ललिता बिल्कुल एनाबेल की तरह खूबसूरत थी। उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितनी एनाबेल की थी जब हम्बट को उससे प्यार हुआ था। हम्बट की पूरी ज़िंदगी निकल गई एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में, लेकिन जब ललिता को स्माइल करते देखा तो हम्बट की हार्ट बीट रुक जाती है। हम्बट को भले ही घर पसंद नहीं आया, लेकिन ललिता को देखकर वह अपने प्यार एनाबेल को याद जरूर आती है। इसे वहाँ रेंट पर रहने के लिए मान जाता है। अब हम्बट वहाँ अपनी नॉवल लिख रहा होता है। तभी चुप चुप कर वहाँ ललिता को देखता है। उसे ललिता में एनाबेल दिखाई देती है। ललिता भले ही 14 साल की थी, लेकिन वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार थी। उसने पहली बार हम्बट को देखा था, तभी उसे पता लग गया था कि हम्बट उसे पसंद करता है। वह बार बार हम्बट के साथ फ्लर्ट करती है। इस तरह मिसेस हैज भी हम्बट की चार्मिंग पर्सनालिटी को देखकर उस पर फिदा हो जाती है और मन ही मन उसके साथ शादी करने का सपना देखती है। अगले दिन मिसेस हैज और हम्बट एक लेक पर गए होते हैं। तभी वह हम्बट से कहती है कि ललिता को वह समर कैंप भेज रही है। हालांकि ललिता समर कैंप नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसके आगे एक नहीं सुनती। जिस दिन ललिता कैंप जाने वाली थी, उस दिन हम्बट लेट उठता है और भागकर खिड़की के पास जाता है और ललिता को देखता है। ललिता भी उसे देखती है और ललिता भागकर हम्बट के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और हम्बट को किस करती है। हम्बट के दिल की धड़कन मानो रुक सी गई हो। ललिता के कैंप जाने के बाद मिसेस हैज हम्बट को अपनी मेड के हाथों एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उसने शादी के लिए प्रपोज किया था। अब हम्बट के पास ललिता के करीब रहने का यह एक आखिरी रास्ता था, तो वह मान जाता है और ललिता के समर कैंप से वापस लौटने का वेट करता है। अब तक हम्बट के ऊपर ललिता का जादू पूरी तरह से छा चुका था और मिस हैज के साथ शारीरिक संबंध अवॉइड करने के लिए वह उसे नींद की गोलियां देने लगा था। मिसेस हैज को ललिता और हम्बट के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये उन दोनों का सीक्रेट होता है। एक दिन हम्बट घर से बाहर गया होता है। तभी मिसेस हैज उनकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उनकी सारी बातें लिखी होती है। उनमें यह भी लिखा होता है कि मिसेस हैज एक चिपकू औरत है। यह बात उनको पता चलती है तो मिसेस हैज काफ़ी दुखी होती है। जब हम्बट घर आता है तो मिसेस हैज उससे को कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। बीच रास्ते में मिसेस हैज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब हम्बट को दुख होता है, लेकिन साथ में खुशी भी होती है, क्योंकि उसके और ललिता के रिश्ते को पामन करने वाला अब कोई नहीं होता। हम्बट ललिता को उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि उसकी माँ एक हॉस्पिटल में है। अब हम्बट ललिता को लेने जाता है। वहाँ ललिता को देखकर उसके प्यार में फिर से पड़ जाता है और ललिता को कहता है कि वह उसे बहुत ही मिस करता था। तब ललिता कहती है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। ललिता का यह बोल्ड अंदाज देखकर हम्बट काफ़ी चौंक जाता है और गाड़ी साइड में करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहीं से एक रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। हम्बट कहता है कि उनको एक होटल में रुकना होगा। उसके बाद वह उसकी माँ से मिलने जाएंगे। होटल में ललिता की मुलाकात एक क्लर्क नाम के हैंडसम आदमी से होती है। वह उसके प्रति आकर्षित हो जाती है।
हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लर्क से होती है, बट वह उनके नाम से नहीं जानता। उनको लगता है कि वह एक खाली स्पाई है जो कि उसकी बीवी के बारे में तहकीकात कर रहा है। होटल में दोनों का रोमांटिक रिलेशन अब सेक्सुअली रिलेशन में बदल जाते हैं। दोनों इस पल को जी भर कर जीने लगते हैं। अब अगले दिन ललिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है। तब हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसकी माँ अब नहीं रही, उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई। यह सुनकर ललिता बहुत दुखी होती है और होटल आकर पूरा दिन रोने लगती है। अब वापस घर जाने का कोई बहाना नहीं था, तो दोनों पूरे अमेरिका घूमने का डिसाइड करते हैं। बीच में वह बहुत सारी होटल में रुकते हैं जहाँ वह कई बार इंटीमेट होते हैं। फाइनली वे दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं जहाँ हम्बर्ट अपनी टीचिंग का जॉब स्टार्ट करता है और ललिता को एक स्कूल में भेज देता है। अब एक दिन हम्बर्ट ललिता की स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है। तब उसे पता चलता है कि प्ले को क्लर्क ने लिखा है। दोस्तों, क्लर्क वही हैंडसम आदमी था जो होटल में उसे मिला था। जैसे ही समय बीतता जाता है, ललिता और हम्बर्ट के बीच में ज़्यादा रोमांटिक प्यार नहीं रहता। हम्बर्ट को लगता है कि ललिता उसके प्रति अनसिक्योरिटी फील कर रही है और वह इस बात के लिए काफ़ी परेशान भी रहता था। एक दिन हम्बर्ट को ललिता के पास से कुछ पैसे मिलते हैं। तब उसे ये पता लगता है कि शायद वह इस पैसे को इसलिए जमा कर रही है ताकि वह एक दिन उससे छोड़कर भाग सके। अब एक दिन ललिता टेलीफोन पे किसी से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे हम्बर्ट आ जाता है। हम्बर्ट के आने पर वह तुरंत ही फ़ोन को काट देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी हम्बर्ट को लगता है कि शायद उनका रिलेशन और भी ख़राब हो, उससे पहले उसको कुछ करना चाहिए। तब वह ललिता का कहता है कि हमें किसी टूर पर निकलना चाहिए और ललिता मान जाती है। अब हम्बर्ट और ललिता कहीं जा रहे थे। हम्बर्ट गाड़ी चला रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी उसे पता लगता है कि वह वही स्पाई था जो होटल में उसे मिला था। अब एक दिन जब वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो हम्बर्ट कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अंदर जाता है। अंदर से खिड़की से देखता है कि ललिता किसी से बात कर रही होती है। तभी वह भागकर बाहर आता है। तब तक वह आदमी वहाँ से जा चुका होता है। तब हम्बर्ट ललिता से पूछता है कि वह कौन था। तब ललिता कहती है कि शायद वह कोई रास्ता भटक गया था, इसलिए पूछ रहा था। हम्बर्ट और ललिता एक होटल में रुकते हैं। तभी हम्बर्ट को कुछ सामान खरीदना होता है तो वह बाहर चला जाता है। जब वह वापस आकर देखता है तो ललिता सहमी सी हुई बैठी है। तभी उसके पैर गंदे थे और लिपस्टिक मसली हुई थी और बाल भी बिखरे हुए थे। तभी हम्बर्ट को पता चल जाता है, हो ना हो यहाँ पर कोई मेरे जाने के बाद आया था। तभी वह ललिता से पूछता है कि आखिर कौन आया था। तब ललिता कहता है, कोई भी नहीं, मैं तुम्हें देखने के लिए बाहर गई थी और वापस आकर अंदर आकर बैठ गई। तभी उन दोनों के बीच में वापस शारीरिक संबंध बनता है और उसी रात को दोनों दूसरी होटल में रुकते हैं जहाँ पर ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। तभी हम्बर्ट उसे एक हॉस्पिटल में ले जाता है। तब हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चलता है कि उसे एक वायरल फीवर है, इसलिए रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा। तभी हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस होटल आ जाता है और सुबह होटल से फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि ललिता को वायरल फीवर नहीं था और सुबह तक उसकी हालत भी ठीक हो गई थी और उसे कोई आकर वहाँ से लेके गया है। तभी हम्बर्ट सोच में पड़ जाता है। अब हम्बर्ट को पता चल जाता है कि ललिता किसी के साथ भाग गई है। तभी उसे पता चलता है कि वह क्लर्क के साथ भागी थी। हम्बर्ट ललिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती और ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। अब हम्बर्ट के पास एक दिन ललिता का लेटर आता है जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट है और साथ में उसकी फाइनेंशियली कंडीशन भी सही नहीं है, इसलिए वह उसकी हेल्प चाहती है। तभी दूसरे दिन हम्बर्ट दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। अब 3 साल के बाद हम्बर्ट ललिता से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि उसने पीचक नाम के आदमी से शादी कर ली। वह ललिता से उम्र में काफ़ी बड़ा था और गरीब भी था, इसलिए वह ललिता से कहती है, आखिर किस वजह से तुमने मुझे छोड़ा था। तब ललिता बताती है कि एक होटल में मुझे क्लर्क नाम का आदमी मिला था जिसे वह बहुत ही पसंद करती थी और प्यार करती थी, इसलिए वह उसके साथ भाग गई। जब वह उसके घर पहुंची तो उसे पता चला कि वह एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है। वह टीन एज लड़कियों को उसके साथ लाता है और काम करवाता है। तब वह ललिता कहती है कि मैं किसी और के साथ सोना नहीं चाहती, वह सिर्फ क्लर्क के साथ सोना चाहती थी, इसलिए वह क्लर्क उसे अपने घर से निकाल देता है। तभी बीच रास्ते में वह भटकती हुई पीचक से मिली और उसके साथ शादी कर ली। तब हम्बर्ट कहता है ललिता से कि तुम मेरे साथ चलो। तब ललिता कहती है कि तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं क्लर्क के पास चली जाऊँ। यह बात सुनकर हम्बर्ट काफ़ी दुखी होता है। वह ललिता को कुछ पैसे देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हम्बर्ट बीच रास्ते में सोचता है कि वह क्लर्क को मार देगा, क्योंकि जिस लड़की को उसने इतना प्यार किया उससे वह उसने छीन लिया और उसे मरने के लिए बीच रास्ते में छोड़ दिया, इसलिए वह उसको मार देगा। इसलिए वह क्लर्क के घर की तरफ जाता है।
अब हम्बर्ट क्लर्क के घर जाता है। क्लर्क से कहता है कि तुमने ललिता के साथ ऐसा क्यों किया। तब क्लर्क कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा काम है टीनेज लड़कियों का पीछा करना और उसे काम के लिए लालच देना। मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, मुझे ज़्यादातर लड़कियां याद नहीं है। अब हम्बर्ट क्लर्क के ऊपर पिस्तौल तांग देता है और कहता है कि तुमने ललिता के साथ ऐसा क्यों किया। तभी क्लर्क को धीरे धीरे थोड़ा याद आने लगता है। क्लर्क कहता है कि मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वह अपनी मर्जी से आई थी और मर्जी से चली गई। क्लर्क हम्बर्ट को कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, तुम्हें हर रोज़ नई टीनेज लड़कियां मिलेगी जिसके साथ तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। इसके बाद हम्बर्ट काफ़ी गुस्सा होता है और क्लर्क को कहता है कि मेरा ललिता के साथ सेक्सुअली रिलेशन नहीं बल्कि इमोशनली रिलेशन भी था। इसके बाद वह क्लर्क के ऊपर काफ़ी गोलियां चलाता है और क्लर्क की मौत हो जाती है। अब हम्बर्ट वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें वह स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें हम्बर्ट गाड़ी चला रहा होता है और उसके मुंह पे खून लगा हुआ था और वह किसी के ख्यालों में खोया हुआ था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। जेल में रहने के बाद एक साल के अंदर ही किसी बीमारी के कारण हम्बर्ट की मौत हो जाती है और ललिता भी अपने बेटे को जन्म देते वक्त मर जाती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें यह पता चलता है कि इस तरह के अवैध संबंधों का कोई मतलब नहीं रहता और इसका नतीजा भी काफ़ी ख़राब होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।